दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर वह तारीख आई गई जिसका पूरे देश को कई दिनों से इंतजार था, और वो तारीख है चुनावों की घोषणा होना। ये चुनावी घोषणा भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा माहौल तैयार करेगी। और दोस्तों, जो मैं आज सबसे बड़ी बात इस मंच से आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि जिन 5 राज्यों में चुनावी घोषणा हुई है, इसके नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे, और 3 दिसंबर को ही मोदी की राजनीति का या भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। वो क्या फैसला होगा? वो फैसला ये होगा कि मोदी जी संभवतः तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इन चुनावों के रिजल्ट के बाद ये होना तय है। अब आप कहोगे कि मैं ये कैसे घोषणा कर रहा हूँ कि 3 दिसंबर 24 को मोदी युग की समाप्ति शुरू हो जाएगी और अगले साल यानी तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई मैं कैसे घोषणा कर रहा हूँ, तो मैं सिलसिलेवार आपको इसका पूरी डिटेल बताता हूं कि उसके क्या क्या कारण हैं जो मोदी जी के नीचे से प्रधानमंत्री की कुर्सी छिनवा सकते हैं। वो क्या है? दोस्तों, जो भी राजनीति के जानकार हैं वो जान रहे हैं और जानते हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उनके चेहरे पर न केवल लोकसभा के चुनाव लड़े गए, बल्कि 13 राज्यों के चुनाव जो उनके चेहरे पे लड़े गए थे, 13 राज्यों में भाजपा चुनाव हार चुकी है। और उनके 13 राज्यों में भाजपा के हारने का मतलब है मोदी जी की हार और मोदी के चेहरे का कुंभला जाना, और उनके जो चेहरे का तेज था और वो करिश्माई चेहरा था जिससे भाजपा खुश होती रहती थी कि कोई भी चुनाव होगा, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का क्यों ना हो, चाहे पार्षदों का क्यों ना हो, चाहे पंचायती राज क्यों ना हो, चाहे विधानसभा का चुनाव क्यों ना हो, चाहे लोकसभा का चुनाव क्यों ना हो, वो अकेला चेहरा काफ़ी है चुनाव जितवाने के लिए। और ये किसी हद तक पिछले वर्षों में तय भी हुई। और जो उम्मीदवार किसी भी चुनाव में उनके खिलाफ जनता में रोष होता था, तो वो ये कहकर बच जाता था कि भाई मुझे मत चुनाव दो, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मुझे वोट मत दो। और इसका असर भी हुआ, और कई बार जो है इस नुस्खे से भाजपा को फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हम लंबी बात न करते हुए फिर उसी मुद्दे पर आ रहे हैं 3 दिसंबर को, कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों को चुनावों का फैसला नहीं होगा, बल्कि मोदी जी के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा। यदि भाजपा इन 5 राज्यों में हारी तो आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार तय है, मोदी जी की हार तय है, और मोदी जी की नीचे से प्रधानमंत्री का खिसकना तय है। अब मैं इसको थोड़ा बता रहा हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहले ही कांग्रेस की सरकार है, मजबूत सरकार है। एमपी में पिछली बार भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन उनसे सरकार छीन ली गई तोड़ मरोड़ करके। तो 2 राज्य ये पक्का है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें भाजपा हार रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। राजस्थान में जानकार कांटे की टक्कर बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
भाजपा की घेरेबंदी की है और जनता के लिए सौगातों की घोषणा की है। और तीसरे, कांग्रेस हाईकमान ने जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मुद्दे को लगभग शांत कर दिया है। और पांचवा, वसुंधरा राजे का भाजपा से नाराज होना, कदम कदम पर वसुंधरा राजे का अपमान करना, उनको मंच पे बुलाकर उनका अपमान करना, उनसे भाषण भी ना दिलवाना और राजस्थान के चुनावों में उन्हें सीएम का फेस घोषित न करना भी कांग्रेस के हक में जा रहा है। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इस तरीके की बातों ने, इस तरीके के फैसलों ने राजस्थान भी कांग्रेस की झोली में डाल दिया है। 3 राज्य ये हो गए। तेलंगाना जो साउथ का राज्य है, तो कर्नाटक में भाजपा की बढ़त पर रोक कांग्रेस पहले ही लगा चुकी है। बीआरएस का प्रभाव घटा है। उनकी बेटी पे जो इल्ज़ाम लगे, भाजपा ने जो उनकी चूड़ियाँ खींची, तो उनका तेज ख़त्म हुआ है। और वहाँ साउथ में मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। और मेरी कई पत्रकारों से बात हुई उस साइड के, तो उनका दावा है कि यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है और संभावना है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। 5वां राज्य है मिजोरम। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम कितने बुरे हालात हैं। मणिपुर में जो हालात हैं, जो जातीय दंगे हो रहे हैं, जहां वो सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, रेप, बलात्कार और सेना के हथियारों को लूटना, पुलिस के हथियारों को लूटना, इतनी सारी घटनाएं हैं, वो पूरी तरह बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन मणिपुर की घटनाओं का मिजोरम पर असर पड़ना 200% तय है। और जानकार यहाँ भी बता रहे हैं कि मणिपुर में जो हालात हुए हैं, उसकी वजह से मिजोरम के लोग भी भाजपा से खपा हो गए हैं। और वहाँ भी बताया जा रहा है कि वहाँ भी भाजपा हार सकती है। यदि इन 5 राज्यों में विपक्ष और कांग्रेस जीते, तो मोदी जी का बोरिया बिस्तर बंधना लगभग तय है। वो क्यों? आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों को, सांसदों को एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, जिससे वो खासे खपा है। कुछ तो सरेआम कह चुके हैं कि भाई हमारा मन नहीं है और हमें तो ज़बरदस्ती चुनावों में झोंका जा रहा है। उन हालातों में आप देख सकते हैं कि भाजपा के नेता भी चुनावों से कितने डरे हुए हैं। और ये जो हालात बने हैं, जो दादागिरी मोदी और शाह ने पूरे देश में ही नहीं अपनी पार्टी पर भी चलाई है, उससे भाजपा के अनेक दर्जनों बड़े नेता मोदी जी से खार खाए बैठे हैं, अंदर से भरे बैठे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वो मोदी जी के जो जालिमाना फैसले हैं, लोगों को दबाने के फैसले हैं, चाहे विपक्ष को, चाहे भाजपा नेताओं को, उन पर ये नेता खुलकर सामने आ जाएंगे। चाहे गडकरी जी हों, चाहे शिवराज हों, चाहे वसुंधरा राजे हों, और दर्जनों ऐसे नाम हैं। मैं लेने बैठूं तो ये 1 घंटे का एपिसोड हो जाएगा। तो जो मोदी शाह की डर के वजह से चुप लगाए रहते थे, डरे सहमे रहते थे, पूरे देश में मोदी के खिलाफ विद्रोह होना तय है। और लोग सरेआम मोदी के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। और ये भी हो सकता है कि अभी दशहरे पर आरएसएस का जो खास प्रोग्राम होता है, उसमें आरएसएस भी कोई ऐसा फैसला ले ले जो मोदी जी को कमज़ोर करने वाला हो। और एक और घटना मैं आपको बता रहा हूं, जो है तो छोटी लेकिन संकेत बड़ा है।
जिस जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने धारा 300 हटाई, उसी लद्दाख में अभी जो चुनाव हुए हैं स्थानीय पंचायतों के, पार्षदों आदि के, नगरपालिका के, उसमें भाजपा को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा है। और वहाँ पर भी कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर भाजपा का लगभग सफाया कर दिया है। तो दोस्तों, बात को ज़्यादा लंबी न कहते हुए मैं ये आपको एक पत्रकार होने के नाते ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी के युग की समाप्ति शुरू हो गई है और 3 दिसंबर 2024 को उस पर ठप्पा लग जाएगा जैसे ही इन 5 राज्यों के चुनाव भाजपा हारेगी। 5 राज्यों में चुनाव हारते ही क्या शिवराज चौहान, क्या वसुंधरा राजे और जो मैंने बताया और दर्जनों नेता जो भरे हुए बैठे हैं, जिनका मोदी साहब ने समय समय पर अपमान किया है, वो लोग खुलकर मोदी साहब की जोड़ी के खिलाफ खड़े होंगे। छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, ये देश के बड़े बड़े पत्रकारों का आकलन है कि 3 दिसंबर के बाद लोग विपक्षी बात छोड़िए, भाजपा के नेता ही और इनको कुर्सी पे टिकने नहीं देंगे और कोई नया चेहरा ही भाजपा में भी उसका नेतृत्व करेगा। तो दोस्तों, मेरा जो ये आज का मुद्दा था, ये जो मैंने आपको कहा कि 3 दिसंबर को मोदी जी के भाग्य का भी फैसला हो जाएगा। और वो फैसला क्या होगा, मैंने दोहरा दिया कि ये मोदी युग की समाप्ति है। और जो हालात हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री संभवतया नहीं बनेंगे। इसी के साथ मैं आज अपने इस मुद्दे पर बातचीत समाप्त करता हूं। आपको मेरा आकलन कैसा लगा, मेरी बात से आप कितने सहमत हैं, जो मैंने कहा आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।